So a very pleasant good morning, dear students. Today we are going to start with our next chapter, chapter number 2, which is Lost Spring. So we have studied this chapter for a while, but I could not complete due to some problem. So Lost Spring, before we proceed, we need to understand what do you mean by Lost Spring. So my dear student, this particular chapter is written by Anish Jung. ये जो चैप्टर लिखा है वो अनिश जंग ने लिखा है, राइट। यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग का जो मीनिंग है यहाँ पर आप कह सकते हो द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन का जो जॉय होता है उसका खो जाना। सो इट मीन्स द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। लॉस्ट मीन्स खत्म हो जाना। So in this particular chapter, we are going to study about those children who are deprived of all the basic things, basic needs, and even they have lost their joy of their childhood at very early age. वो बच्चे अपनी जिंदगी का जो जॉय होता है, जो बचपन का एक जॉय होता है, वो क्या होता है बहुत अर्ली एज में वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी हैव टू मेन कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर नंबर 1 जो फर्स्ट चैप्टर है, इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू अ रेग पिकर बॉय नेम साहिब। जो पहला चैप्टर है वो क्या है, साहिब नाम का एक बच्चा है, मतलब उसके बारे में है, राइट। नंबर 2 इज मुकेश हु वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, जो कि एक मुकेश नाम का एक दूसरा बच्चा है जो क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। सो इन पर्टिकुलर चैप्टर के हम ये स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से ये बच्चे डिप्राइव्ड हैं बेसिक नीड से, उनको एजुकेशन नहीं है, उनके पास राइट्स नहीं है, किस तरीके से वो पॉवर्टी के अंदर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, और किस तरीके से वो डिप्राइव्ड है ऑल द हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, जो जनरली एक जो छोटे बच्चे को मिलता है उन बच्चों को वो चीजें नहीं मिली है। सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन डिटेल। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ऑथर के बारे में, अनिश जंग ने ये चैप्टर लिखा है एंड 1964 में वो पैदा हुए थे। वॉज बॉर्न इन राउरकेला, जो कि इंडिया की, मतलब जो अनिश जंग वो इंडियन राइटर है, एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना सारा का सारा चाइल्डहुड कहाँ पे बिताया था, एंड अडोलसेंस उन्होंने हैदराबाद के अंदर बिताया था। अडोलसेंस का मतलब टीन एज बोल सकते हो। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, और उन्होंने जो अपनी फॉर्मल जो एजुकेशन थी हैदराबाद में ली, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फर्दर स्टडीज के लिए वो अमेरिका चले गई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और अनिश जंग के जो पेरेंट्स थे वो भी राइटर्स ही थे। अनिश जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, और अनिश जंग ने अपना जो करियर स्टार्ट किया इंडिया के अंदर एज ए राइटर स्टार्ट किया था। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट, मतलब साथ के साथ वो एडिटर थे, आर्टिकल्स में लिखती थी। कॉलमनिस्ट मतलब न्यूज़पेपर में जो कॉलम देते हैं वो कॉलम भी लिखती थी फॉर मेजर न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर थे उसके अंदर इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडियन न्यूज़पेपर की बात की जाए या अब्रॉड की बात की जाए तो उन न्यूज़पेपर में वो क्या करते थे, एडिटिंग का काम करते थे, या कॉलमनिस्ट थे, अपने आर्टिकल्स उन न्यूज़पेपर में देते थे। हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और अनिश जंग ने बहुत सारी किताबें, ऑथर्ड का मतलब रिटर्न लिखना, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट। देखो एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया पीस, अ पार्ट, जिसको एक्सट्रैक्ट बोल सकते हो। पीस ऑफ मतलब उनकी एक बुक है जिसका नाम है टाइटल, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। देखो स्टोरी ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, स्टॉलन का मतलब चुरा लेना, इट मींस लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे हो गया दोज children who are deprived of all the joy of their happiness of their childhood at very early age। वो बच्चे जो अपना चाइल्डहुड का एक जॉय जो होता है वो बहुत ही अर्ली एज में खो देते हैं। तो उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड की बात करते हैं। तो उसका एक ये पार्ट उठाया गया है जो आपके इस लिटरेचर पार्ट में दिया गया है। हियर शी एनालाइज, वो यहाँ पर एनालाइज करते हैं, क्या चीज को एनालाइज करते हैं, एनालाइज का मतलब करना होता है जज करना किसी चीज को। ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग का मतलब हो गया यहाँ पर मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो बहुत ज्यादा गरीबी है उसकी, एंड ट्रेडिशन विच दे कंडेम। ट्रेडिशन का मतलब जो एक परंपरा बनी हुई है, कंडेम का मतलब जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और अनिश जंग क्या करती है, शी कंप्लीटली कंडेम्स these children who are being exploited। जो ट्रेडिशन जो मतलब जो ट्रेडिशन इन बच्चों की जिंदगी में फैले हुए हैं जिसकी वजह से इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अनिश जंग उन जो ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स हैं, और जो लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं उन बच्चों को, उनको वो कंडेम करती है। उनको क्या करती है, कंडेम का मतलब उनको क्रिटिसाइज करती है, राइट।
तो ये हमने अभी ऑथर के बारे में सीखा है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द चैप्टर। हम चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं। गिव मी 1 सेकंड ओनली। और स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 1, एक्चुअली इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू साहिब who is a rag picker। ये फर्स्ट जो पार्ट है आपका, साहिब नाम का एक लड़का है जो कि एक रैग पिकर है, उसके बारे में है। सो लेट अस स्टार्ट। अब अनीश जंग इसकी नरेटर है। अनीश जंग क्या करते हैं, पूरा का पूरा ये चैप्टर अनीश जंग ही क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। और अनीश जंग क्या करती है, वो साहिब से मिलती है, उसके साहिब के साथ उसकी बातचीत होती है। एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर कन्वर्सेशन, इन दैट पर्टिकुलर डायलॉग, जो बातचीत होती है साहिब और अनीश जंग के बीच में, तो वही चैप्टर में बताया गया। सो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं। सबसे पहले अनीश जंग बोलती है, व्हाई डू यू डू दिस। अनीश जंग बोलती है किससे, साहिब से बोलती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मतलब ये काम क्यों करते हो, कौन सा काम की बात कर रहे हो, रैग पिकिंग का काम करते हो, क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter very morning, इनकाउंटर का मतलब मीट, मिलना किसी से। तो वो साहिब से बोलती है कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, whom I encounter, जिससे मैं मिलती हूँ, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, स्क्राउचिंग का मतलब है सर्चिंग, फॉर गॉड इन द गार्बेज डम्प्स। और जो जनरली जो बच्चा है साहिब, वो क्या करता है, स्क्राउचिंग का मतलब सर्च करना, गोल्ड का मतलब यहाँ पे सोना नहीं है, कोई भी यूजफुल थिंग्स, गार्बेज डम्प्स क्या हो गया, जो कूड़े कचरे की जो ढेरी है, उस ढेरी के अंदर वो बच्चा कुछ ढूंढ रहा होता है। और गोल्ड के लिए मतलब, गोल्ड का मतलब कोई भी ऐसी यूजफुल थिंग्स उस वेस्टेज में उसको मिल जाए। तो पूछते हैं कि तुम ये रैग पिकिंग वाला काम क्यों करते हो। ओह माय नेबरहुड। तो अनीश जंग क्या करते हैं, उस बच्चे को अपने नेबरहुड के अंदर जो गार्बेज डम्प्स है उसमें से कुछ ढूंढते हुए पाती है और उससे बोलती है कि तुम ये काम क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने जो अपना घर है वो एक लंबे टाइम पहले छोड़ दिया था। सेट अमिस्ट का मतलब बीच में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। और उनका जो होम टाउन था किसका, साहिब का, तो वो क्या था, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, उसके बीचों बीच था। और मतलब ग्रीन फील्ड्स थे, वहां पर खेत खलियान थे। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। और मतलब ये जो मेमोरी है साहिब के दिमाग के अंदर अभी डिस्टेंट नहीं हुई है, बहुत दूर की मेमोरी नहीं है। ये रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, मतलब इन्होंने रिसेंटली ही दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है जिसको आप सीमापुरी इलाका बोलते हैं, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने शिफ्ट कर लिया, इन ऑर्डर टू सर्वाइव ए लाइफ, जिससे कि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। There were many storm that swept away. There were many storm that swept away. Swept away का मतलब हो गया हवा में उड़ा देना, blow away। तो मतलब क्यों उन्होंने वहां से, ढाका से दिल्ली के अंदर जो सीमापुरी इलाका है, आउटस्कर्ट एरिया ऑफ दिल्ली, विच इज नॉन एज सीमापुरी, एंड इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट स्लम एरिया ऑफ इंडिया। तो मतलब वहां पर उन्होंने क्यों मतलब शिफ्ट किया, वहां पर जाके उन्होंने अपना जो कह सकते हैं तंबू वहां पर उन्होंने क्यों लगाया, टेंट वहां पर क्यों लगाया, क्यों वहां पर उन्होंने जाकर अपना स्लम एस्टेब्लिश किया। क्योंकि जो ढाका है, ढाका एक का जियोग्राफी एक ऐसा जियोग्राफी है, जनरली वहां पर बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो तूफान क्या करते हैं, स्विफ्ट अवे, मतलब उड़ा देते हैं देयर फील्ड्स, उनके फील्ड्स को खराब कर देते हैं, उनके होम्स को खराब कर देते हैं। एंड हिज मदर टेल्स हिम, और उसकी मदर उसको ऐसा बताती है। दैट इज वाई, इस वजह से दे लेफ्ट, और यही वजह है जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, ढाका को छोड़ दिया। एंड लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और किस पर्पज से आगे, कि एटलीस्ट वो शहर जाएंगे एंड दे कैन फाइंड समथिंग एंड दे कैन सर्वाइव देयर लाइफ। और अभी वो कैसे सर्वाइवल करते हैं, दे फाइंड समथिंग यूजफुल इन द गार्बेज एंड सेल इट। और वो क्या करते हैं, जो कुछ भी उनको मिलता है उस गार्बेज के अंदर, उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, उसको बेच देते हैं, और इस तरीके से अपनी जिंदगी का वो बसर करते हैं। दैट इज हाउ दे सर्वाइव देयर लाइफ। एंड नाउ ही नाउ लिव्स, और अभी फिलहाल कहां पे रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर सीमापुरी इलाका है, दिल्ली के आउटर एरिया के अंदर सीमापुरी, विच इज नॉन एज सीमापुरी आप जिसको बोल सकते हैं, विच इज नॉन एज स्लम एरिया। ये एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है दिल्ली के बिल्कुल बाहर। तो वहां पर मतलब अभी अपनी जिंदगी को क्या करें, बसर करें, अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। जब ये क्वेश्चन अनीश जंग ने पूछा किसे, साहिब से, कि तुम ये काम क्यों करते हो, कौन से काम की बात करें, रैग पिकिंग की बात कर रहे हैं, राइट। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। यहां पर मतलब क्या करता है जो साहिब है, वो रिस्पॉन्स करता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मीन्स ही सेज दैट एक्सेप्ट रैग पिकिंग आई हैव नथिंग टू डू, मतलब मेरे पास रैग पिकिंग के अलावा कुछ और चीज है ही नहीं करने लायक। ही मटर्स लुकिंग अवे,
मटर्स का मतलब हो गया अंदर ही अंदर बुदबुदाना, अंदर ही अंदर बोलना। ही मटर्स लुकिंग अवे, मतलब वो थोड़ा इम्बैरेस फील कर रहा है और मतलब अनिश जंग की तरफ नहीं देखता है और अंदर ही अंदर बड़बड़ाता है और कहता है राइट कि मेरे पास कुछ करने लायक है नहीं, इस वजह से मैं रैग पिकिंग करता हूँ। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब होता है हैप्पीली, राइट। तो मैंने मजाक मजाक में क्या बोला, मैंने साहिब को बोला कि स्कूल जाया करो भाई, रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन उसी वक्त अनिश जंग को रियलाइज होता है हाउ हॉलो, हॉलो का मतलब ऐसे होता है खोखला, यहाँ पे यूजलेस बोल सकते हो कि मैंने कितना यूजलेस, वर्थलेस जिसको आप बोल सकते हो, कितना वर्थलेस एडवाइस मैंने, होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मतलब मैंने जो एडवाइस दी है ना कितनी होलो है वो, कितनी यूजलेस सी एडवाइस दे दी। इट मींस दैट बॉय हु डजंट हैव एनीथिंग टू डू एक्सेप्ट रैग पिकिंग एंड ही डज नॉट हैव इनफ मनी जस्ट टू गो टू स्कूल, एंड आई से जस्ट गो टू स्कूल। मैंने उस बच्चे को बोला जिसके पास पैसा ही नहीं है स्कूल जाने के लिए, मैंने उस बच्चे को बोला स्कूल जाया करो। तो उसके बाद अनिश को सडनली रियलाइज होता है कि जो मेरा ये जो एडवाइस है वो कितना स्टूपिड एडवाइस है, कितना यूजलेस एडवाइस है, राइट। सो गिव मी 1 second बेटा, लेट मी जस्ट मूव इट अहेड। So there is no school in my neighborhood. When they build one, I'll go. And now actually Anish Jang के रिस्पॉन्स करते हुए बोलता है, अनिश जंग को रिस्पॉन्स करते साहिब बोलता है देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, यानी मेरे जो पड़ोस में यानी मेरे नेबरहुड में या मेरी लोकेलिटी में अभी कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो बना लेंगे ना, क्या बना लेंगे, जब वो स्कूल बना लेंगे आई विल गो, और उस वक्त मैं क्या करूंगा, स्कूल चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। अब यहाँ पे अगेन अनिश जंग जस्ट मेक्स अ फनी कमेंट, दोबारा से जो अनिश जंग एक फनी कमेंट बोलती है, कहती है कि इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, कि अगर मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, हाफ जोकिंग में मजाक करते हुए वो किससे पूछती है, अनिश जंग किससे पूछती है, साहिब से पूछती है अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैंने स्टार्ट किया स्कूल तो क्या तुम आओगे। Yes, he says smiling broadly. Broadly मतलब खुलकर स्माइल करते हुए साहिब बोलता कि अगर आपने स्टार्ट किया तो डेफिनेटली मैं स्कूल आऊंगा। A few days later, कुछ दिनों के बाद I see him running up to me. मैंने उनको आते हुए देखा, किसको, साहिब को मेरी तरफ आते हुए देखा। Is your school ready? तो साहिब आते ही मुझसे एक क्वेश्चन पुट करता है, अनिश जंग से पूछता है कि मैडम क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। तो अनिश जंग अब थोड़ा एम्बैरेस फील करती है, शर्मिंदा फील करती है, बिकॉज ही मेड अ फेक प्रॉमिस, कहीं ना कहीं उन्होंने एक फेक प्रॉमिस किया था, किसके साथ, किसके साथ किया था, लाइक साहिब के साथ। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, और इसके बाद साहिब को वो रिस्पॉन्ड करती है आई से एम्बैरेस्ड, कहीं ना शर्मिंदा होती है, बोलती है कि ऐसा है साहिब, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में टाइम तो लगता है, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस। और उसको एम्बैरेस फील क्यों होता है, क्योंकि उसने एक ऐसा प्रॉमिस किया था, किसने, अनिश जंग ने, दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, बिकॉज ही मेड अ फेक कमिटमेंट, और उन्होंने कहीं ना कहीं फेक कमिटमेंट किया था, किसके साथ, साहिब के साथ। एंड शी वाज जस्ट मेकिंग फन ओनली, वो इतना मतलब सीरियस नहीं ले रही थी बात को उस टाइम, बट साहिब टुक इट वेरी सीरियसली। लेकिन कहीं ना कहीं साहिब ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया, तभी वो अनिश जंग के पास आकर कहता है इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया। बट माई प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड, देखो बट प्रोमिस लाइक माइन, यानी मेरे जैसे जो प्रोमिस है ना, अबाउंड, अबाउंड का मतलब हो गया प्लेंटी, बहुत ज्यादा संख्या में, इन ग्रेट नंबर, इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक का मतलब हो गया विद, फुल ऑफ डार्कनेस वर्ल्ड, मतलब दुनिया, राइट। नाउ like me, it means there are plenty of fake promises in the life of these children। और ये जो बच्चे हैं ना जिनकी जिंदगी में इस तरह के ब्लीक वर्ल्ड है, इनका जो एक अंधकार से भरा हुआ इनका एक जो जिंदगी है, इस तरह के अबाउंड, अबाउंड मतलब प्लेंटी ऑफ, इन प्लेंटी ऑफ नंबर्स की अगर बात करते हैं, तो इस तरह के फेक प्रोमिसेस इनकी जिंदगी के अंदर भरे पड़े हैं। एवरीबडी मेक्स प्रोमिसेस बट दे नेवर एवर फुलफिल देयर प्रोमिसेस, मतलब हर इंसान आता है, प्रॉमिस करता है इनको, लेकिन कभी भी इनके प्रोमिसेस को वो, मतलब कोई भी इंसान अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करता है। और जो इनका एक ब्लीक वर्ल्ड है, ये जो अंधकार भरा इनका एक दुनिया है, इन बच्चों का रैग पिकिंग का जो काम करते हैं, वहां पर ऐसे फेक प्रोमिसेस भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मतलब अब मतलब अनिश जंग को उसको उनको जानते हुए बहुत मतलब मंथ्स हो गए थे, काफी महीने हो गए थे। आई आस्क हिम हिज नेम, फिर मैंने साहिब से पूछा अच्छा मुझे बताओ आपका नाम क्या है।
साहिब आलम। इसके बाद मतलब जो अनीश जंग को वो बोलता है कि मेरा नाम तो साहिब आलम है। ही अनाउंसेस मतलब ही सेज, वो बोलता है, ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स। और जहां तक मुझे आइडिया था ना कि साहिब को अपने नाम का मतलब ही नहीं पता होगा। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको पता है, क्या उसको पता है इसका नाम क्या है? लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स, पूरी जो दुनिया है उसका मालिक, लॉर्ड्स ऑनर ऑफ द यूनिवर्स, यानी जिसको भगवान बोल सकते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको बोलते हैं साहिब आलम, राइट। बट द नेम इज, साहिब का जो नाम है इट्स क्वाइट प्रिटी ब्यूटीफुल, प्रिटी नाइस, लेकिन साहिब है जो, अगर मैं बात करता हूँ रियलिटी, साहिब के साथ ये नाम मैच ही नहीं करता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में जी रहा है, पॉवर्टी के अंदर जी रहा है, उसके जिंदगी में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, उसके जिंदगी में कोई भी राइट्स नहीं है, उसको एजुकेशन नहीं मिलता है। तो अपने नाम के बिल्कुल अपोजिट है उसका रियल, अगर बात करते हैं उसकी रियल लाइफ, he would have hard time believing it। और अगर उसको अपने नाम का मतलब पता भी चल जाए किसको, साहिब को, तो he would not believe it। वो अपने नाम का बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में उसका नाम ये है, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हिज नेम एंड हिज रियल लाइफ। क्योंकि अगर बात करें साहिब की रियल जो लाइफ है और उसका जो नाम है, उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, राइट। अनअवेयर ऑफ व्हाट, अनअवेयर ऑफ व्हाट, अनअवेयर का मतलब होता है, मतलब अवेयर का मतलब जब जिस चीज के लिए जागरूक होते हो, अनअवेयर का मतलब बिना जागरूक हुए, बिना जाने, और व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, मतलब इस बात को इग्नोर करते हुए, मतलब इस बात को बिना जाने कि उसका नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स, रोम्स का मतलब हो गया वेंडर, वेंडर का मतलब हो गया मतलब इधर उधर, मतलब घूमना, वेंडर, WANDER, वेंडर। ही वेंडर द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, और अक्सर वो क्या करता है, गलियों में अपने दोस्तों के साथ कभी उधर घूमता रहता है। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, किनके साथ, एन आर्मी का मतलब यहाँ पे ग्रुप हो गया, बॉयज, किन बच्चों के साथ, वो बच्चे जो बेयरफुट हैं, बेयरफुट का मतलब, बेयर का मतलब नेकेड, नंगे पैर कह सकते हो आप यहाँ पे, नेकेड, मतलब उन बच्चों के साथ जो नंगे पैर रहते हैं, हु अपीयर्स लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। और जनरली ये जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जनरली आपने देखा होगा, जो बर्ड्स होते हैं वो सुबह सुबह निकलते हैं, उसी तरीके से बच्चे सुबह सुबह निकलते हैं, और जैसे दोपहर का टाइम आता है ये डिसअपियर हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, काफी महीनों से, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, रिकॉग्नाइज का मतलब फेमिलियर, पहचानना, नॉन कह सकते हो, यानी मैं उनको पहचानने लगी थी, एकस्टम हो गई थी, तो कहीं ना कहीं मैं उन बच्चों को जानने लग गई थी। Why aren't you wearing chappals? I asked one। मैंने एक बच्चे से पूछा, अनिजन बोलती, मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो, स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हो। तो उसके बाद, My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply। और वो बच्चा बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर करता है, क्या, कि मेरी मदर ने शेल्फ के ऊपर वो स्लीपर्स रखे हुए थे, वो स्लीपर्स उतार के नहीं दिए, अब मैं क्या करूं। वो क्या बोलता है, दूसरा बच्चा फिर बीच में बोलता है, इवन इफ शी डिड, अगर वो उतार भी देती, यानी अगर उसकी मदर उतार देती, ही विल थ्रो देम ऑफ। दूसरा बच्चा इंटरप्ट करते बोलता है कि ये जो है वो उनको पहनता ही नहीं, उनको फेंक देता। एड्स अनदर, दूसरा बच्चा बोलता है बीच के अंदर, हु इज वीयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। वो ऐसे शूज पहना हुआ था, दूसरा बच्चा जो इंटरप्ट करता है, जिसके शूज मैच नहीं करते हैं, यानी मिस मैच कलर के, कलर अलग अलग कलर के उसने शूज पहने हुए होते हैं। गिव मी 1 सेकेंड। One second only. Wait. I need 1 minute only. Wait for 1 second. Excuse me. Wait for 1 second. Yes. Okay. Now see. Yes. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply। वो जो पहला बच्चा आता है, जब अनुचम उससे पूछती है कि मतलब आपने मतलब स्लीपर्स क्यों नहीं पहने होता, जो बच्चा होता है बड़े सिंपल तरीके से आंसर करता है कि मेरी मदर ने उन स्लीपर्स को शेल्फ से उतारा ही नहीं। उसके बाद दूसरा बच्चा इंटरप्ट करता है, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर बॉय। मतलब जो दूसरा बच्चा इंटरप्ट करता है और कहता है कि मान लो कि अगर उनकी मदर, इसकी बच्चे की मदर अगर उन स्लीपर्स को उतार भी देती ना, तो उसको पहनता ही नहीं, उनको क्या कर देता, फेंक देता।
who is wearing shoes that do not match, और वो जो दूसरा बच्चा जो कि इंटरप्ट करता है, उसने किस तरह के जूते पहने होते हैं, शूज पहने होते हैं जो कि मैच नहीं करते थे, उन्होंने अलग अलग, उसने क्या कर रखे थे, अलग अलग कलर के शूज पहने हुए थे। when I comment on it, जब मैंने उस बच्चे को, जो दूसरा बच्चा इंटरप्ट कर रहा था, मैंने उसको शूज की तरफ देखा और मैंने उस पे कमेंट किया, he shuffles his feet, shuffle का मतलब पीछे हटा लेना, his feet वो मतलब embarrassment के मारे अपने जो फीट, अपने पैर पीछे की तरफ कर लेता है, and says nothing, और कुछ भी नहीं बोलता है। I want shoes, says the third boy, थर्ड बॉय जो तीसरा बच्चा फिर इंटरप्ट, तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे भी शूज चाहिए, who has never owned a pair of all his life, मतलब ऑन का मतलब पोजीशन, अपने पास रखना। और तीसरा जो बच्चा कहता है कि मुझे पेयर ऑफ शूज चाहिए, क्योंकि उस बच्चे ने पूरी जिंदगी के अंदर, उस बच्चे के पास खुद का कोई पेयर ऑफ शूज नहीं था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अब यहाँ पे अनिशा कहती है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कि मतलब मैं सभी कंट्री के अंदर घूमी हूँ। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इन द सिटीज, ऑन द विलेज रोड्स, शहरों के अंदर देखा है, विलेज के अंदर देखा है। इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू से बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। मतलब बच्चे, जब इन बच्चों से पूछा जाता है कि आप बेयरफुट क्यों रहते हो, तो कहते हैं कि इट्स आवर ट्रेडिशन, ये हमारा परंपरा है। बट दिस इज नॉट द रियलिटी, बिकॉज दीज चिल्ड्रन कैन नॉट अफोर्ड अ पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड दैट इज व्हाई दे रिमेन बेयरफुटेड। मतलब अगर उन बच्चों से पूछा जाता है कि आप विदाउट स्लीपर्स क्यों रहते हो, तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है। बट ये क्या है, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज these children cannot afford a pair of slippers as well. इनकी कंडीशन इतनी बुरी है कि ये जो बच्चे हैं वो क्या है, a pair of slipper को भी क्या है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। I wonder, वंडर का मतलब हैरान। अक्सर जब इन बच्चों से पूछा जाता है कि आपने शूज क्यों नहीं पहना, तो इस तरह का वो क्या देते हैं, इस तरह का वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मतलब ये हमारा ट्रेडिशन है, इस वजह से उन्होंने क्या, ये नहीं पहना हुआ है। राइट, 1 सेकेंड बेटा। Yes. So, if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, ये सिर्फ क्या है, एक तरह से एक्सक्यूज है। एक्सप्लेन अ वे ऑफ परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब कंसिस्टेंट, जो चीज लगातार बनी रहती है, कंसिस्टेंट जिसको आप बोल सकते हो, लगातार बनी रहने वाली, कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मतलब ये सिर्फ एक बहाना है उन बच्चों के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं बच्चे, हमेशा इस तरह की जो ये पॉवर्टी है, इससे हमेशा क्या रहते हैं, ये पॉवर्टी से मतलब ऐसी पॉवर्टी है जो मतलब इसको हमेशा उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, और इस पॉवर्टी से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। और इस वजह से सिर्फ ये क्या करते हैं, ये सिर्फ एक बहाना है इन लोगों के लिए, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। राइट।